हरे कृष्णा। कल हमने पढ़ा था, उसके हम आगे से पढ़ते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें सांख्य योग में भगवान कपिल देव ने ये माना है कि सभी के अंदर आत्मा जो होती है अलग होती है, क्योंकि सभी की अनुभूति अलग होती है। एक को दुख होता है तो दूसरे को नहीं होता। तो इसका वर्णन किया गया है। इसमें सांख्य का मतलब तत्व संख्या से होता है, तो इसमें 25 तत्व बताए गए, जिसमें केवल एक यानी पुरुष आत्मा वो तो चेतन होती है। बाकी जो हमारे 24 तत्व होते हैं वो जड़ पदार्थ से ही उत्पन्न होते हैं, यानी प्रकृति से। 24 तत्व प्रकृति या जड़ होते हैं। सिर्फ केवल एक हमारे, जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट हमारा पुरुष हो गया, सिर्फ पुरुष या फिर चेतना होती है, उसके अंदर आत्मा होती है। फिर दूसरा हमारा प्रकृति जड़, और बाकी जो 23 हैं वो सब भी प्रकृति से ही आते हैं। तो क्या क्या, सबसे पहले हमें बुद्धि आती है, महत तत्व जिसको हम बोलते हैं। फिर अहंकार आता है कि व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ, अस्तित्व के साथ जुड़ जाता है कि मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, तो ये अहंकार आ गया। फिर मन बनता है। फिर 5 ज्ञान इंद्रिया, जैसे कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक। 5 फिर कर्म इंद्रिया, जिनसे हम काम करते हैं, हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग। फिर 5 तन्मात्राएं होती है, जो सूक्ष्म रूप से हमें जिसका पता चलता है, जैसे स्मेल हो गई, रूप हो गया, कि रस हो गया। तो ये हमें सूक्ष्म मतलब स्थूल शरीर से अनुभव नहीं कर सकते, इसको हम सूक्ष्म शरीर से अनुभव करते हैं। फिर 5 महाभूत मेन हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। तो ये हमारे 24 तत्व हो गए। तो इस यानी पुरुष जो हमारे दुख का कारण क्या है कि हम स्वभाव से तो शुद्ध चेतना है, असंग और निष्क्रिय है, जो कि चेतना ना तो किसी के साथ संग करती है और वो निष्क्रिय भी है। तो हम बंधन में कैसे पड़े, दुख का अनुभव हम क्यों करते हैं जब हम शुद्धि चेतना है? तो ये प्रश्न हमारा हो सकता है कि हम फिर बंधन क्यों अनुभव करते हैं। तो इसमें आगे देखो कि बंधन का मूल कारण जो होता है ना, वो अविवेक होता है। अविवेक, हम अपनी शुद्ध चेतना को बुलाकर प्रकृति से उत्पन्न 24 तत्व, जिसमें बुद्धि, अहंकार, मन, शरीर, ये सारे मैंने जो अभी बताए थे, को अपना समझने लग जाते हैं। हम सुख दुख से अलग हैं, परंतु जब बुद्धि में सुख दुख के भाव उठते हैं, अहंकार उठता है, फिर मतलब मैं कर रहा हूँ, तो हम अज्ञानवश उन भावों को अपना समझ लेते हैं और हम खेल में उलझ जाते हैं। और यह सब परिवर्तनशील है और अंत में दुखों का कारण बनता है। जब तक हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, हम इस बंधन तथा दुख के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसका एकमात्र उपाय है विवेक, ख्याति यानी ज्ञान प्राप्त करना। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि एक गहरा, अप्रत्यक्ष और सुदृढ़ ज्ञान है ना? तो इसमें देखो, हम इसका अनुभव कैसे कर सकते हैं कि भी सब बता देते हैं ठीक है हम शुद्ध चेतना है या हम आत्मा है, हमने कितनी बार सुना, पर हमें अनुभव नहीं हो पाता कि हम आत्मा है। तो अनुभव हम कैसे करेंगे? सांख्य योग मुख्य ज्ञान मार्ग पर बल देता है, ठीक है ना, कि हमको ज्ञान हो जाए कि हम आत्मा है। तो ये ज्ञान कैसा होगा? सबसे पहले हम गुरु शास्त्रों से हमें सुनना होगा। तो पहले हमें श्रवण करना होगा, फिर जो हमने सुना है उसका मनन करना होगा, यानी इस पर विचार करना होगा। फिर मनन करने के बाद हमें ध्यान करना होगा, यानी निरंतर उसका चिंतन करना होगा। फिर निध्यासन। फिर निध्यासन का मतलब होता है कि व्यवहार में लाना होगा उन चीज़ों को। ये नहीं है कि बस सुन लिया, चिंतन भी कर लिया और ध्यान भी कर लिया, लेकिन उसको व्यवहार में नहीं लाए। तो ध्यान में हमारा, जैसे प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, सभी गुरु बताते हैं, तो ध्यान हम कैसे कर सकते हैं कि हम उस एक परम तत्व यानी कि हम नाम जप पर, एक नाम जप में लग जाए। जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इसका निरंतर जप करते रहते हैं, तो जो ये फिल्म हमारी चल रही है, जो ये दुनिया की जो फिल्म चल रही है, इससे हमारा ध्यान हटने लग जाता है। और जब पूरी तरीके से इस प्रकृति से ध्यान हट जाता है, तो उस अवस्था में हमें सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार हम सभी दुखों से सदा के लिए छूट जाते हैं, और विवेक ज्ञान होने पर हम इस अवस्था का अनुभव करते हैं। इसी को हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, इसी को केवल्य भी कहते हैं। इसी ताकि हम बस भगवान के, फिर हम कोई ये सारी प्रॉब्लम्स जो दुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा।